इजरायल और ईरान के बीच जारी संघर्ष बहुत जल्द भीषण तबाही वाले ऐसे संग्राम में बदल सकता है जिससे पूरी दुनिया पर इसका असर पड़ेगा। ऐसा इसीलिए नहीं कहा जा रहा क्योंकि इसमें अमेरिका युद्ध में उतरने के संकेत दे रहा है, बल्कि ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अगर अमेरिका युद्ध में उतरा तो ईरान भी अकेला नहीं होगा। उसके साथ वो सहयोगी होंगे जो अमेरिका को दुश्मन मानते हैं, वो है रूस और चीन। दरअसल इजरायल के हमले का जैसे ही ईरान ने जवाब दिया तो ट्रंप ने ईरान के खिलाफ एक चेतावनी जारी की है, सरेंडर के लिए, न्यूक्लियर डील करने के लिए धमकाया, जिस पर रूस और चीन की खामोशी ने इजरायल और अमेरिका का हौसला बढ़ा दिया। लेकिन अब जब ये कहा जा रहा है कि अमेरिका युद्ध में उतरने पर विचार कर रहा है और ट्रंप इस पर 2 हफ्ते में फैसला ले लेंगे, तो रूस और चीन ने अपनी चुप्पी तोड़ी और अमेरिका को आगाह किया है कि ईरान और इजरायल की इस जंग की बारूदी डगर पर अगर अमेरिका ने कदम रखा तो उसे गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। और इसी बीच बड़ी खबर यह कि इजरायल ईरान के बीच बारूदी हमला रुक नहीं रहा है, जारी है लगातार। ईरान ने इजरायल पर फिर से मिसाइल अटैक किया है। ईरान के मिसाइल हमले का सबसे नया वीडियो सामने आया है। इजरायल की ओर किस तरीके से ईरान ने मिसाइल दागी, उसका ये सबसे ताजा वीडियो। ईरान जिस तरीके से हमला कर रहा है, इजरायल को निशाना बना रहा है, उसका ये ताजा वीडियो सामने आया। देखिए किस तरह से मिसाइलों से अटैक किया जा रहा है और यही मिसाइलें इजरायल में तबाही मचा रही हैं, लोगों के दिलों में डर पैदा कर रही हैं, क्योंकि अब लोग अपने घरों को छोड़कर बंकर में रहने को मजबूर हो गए हैं, अंडरग्राउंड स्टेशन की तरफ रुख कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि अगर वो जमीन पर रहे तो खतरा किसी भी तरीके से और कहीं से भी आ सकता है। ईरान ने लगातार दूसरे दिन बीरशेबा पर हमला किया। ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल से बीरशेबा शहर में काफी नुकसान हुआ। टाइम्स ऑफ इजरायल के मुताबिक ईरान की एक मिसाइल अपार्टमेंट ब्लॉक के ठीक बाहर गिरी, जिससे कई कारों में आग लग गई। आसपास के घरों को भी काफी नुकसान पहुंचा। ईरान ने कल भी बीरशेबा के एक अस्पताल पर अटैक किया था। इनमें 50 से ज्यादा लोग इन हमलों में घायल हो गए थे। इजरायली सेना के मुताबिक ईरान अब तक इजरायल पर 450 मिसाइल और 1000 से ज्यादा ड्रोन दाग चुका है और उससे बड़े स्तर पर नुकसान पहुंचा चुका है। और तबाही के निशान इन तस्वीरों में साफ देखे जा रहे हैं। बीरशेबा पर दूसरे दिन लगातार हमला। दक्षिणी इजरायल का ये इलाका है जहां पर किस तरीके से इमारतों को निशाना बनाया गया। और अब ईरान पर यह भी आरोप लग रहा है कि वो रिहायशी इलाकों को, वो स्कूलों को, वो अस्पतालों को निशाना बना रहा है, वो आम लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है। ईरान लगातार इजरायल पर मिसाइलें दाग रहा है, जिससे लोगों में खौफ का माहौल है। इस बीच तेल अवीव से तस्वीरें सामने आई जिसमें लोग अपने घरों को छोड़कर अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन पर शरण लिए हुए हैं। ईरान की ओर से दागी जा रही मिसाइलों से तेल अवीव समेत इजरायल में कई जगहों पर काफी नुकसान हुआ है। ऐसे में लोग अपने घरों से बाहर निकले और अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन पर ही रात बिताने को वो मजबूर हो गए हैं। 2 तस्वीरें आपके सामने, बाहर तबाही का मंजर है, इसीलिए अब अंडरग्राउंड होना ही इन तमाम लोगों ने यहाँ पर सुरक्षित समझा और इसीलिए अपने पूरे परिवार के साथ अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशनों का रुख किया, ताकि मिसाइलों के अटैक से, उनके हमले से ये खुद को और अपने परिवार को बचा सके। लगातार सायरन बज रहे हैं पूरे शहर भर में, लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। देखिए, ईरान के परमाणु हथियार पर IAEA ने पलटी मार ली है। ईरान में परमाणु हथियार बनाने के सबूत नहीं है। ये बड़ी खबर इससे जुड़ी हुई आपको हम बता रहे हैं। देखिए, IAEA के प्रमुख हैं राफेल ग्रोसी, जिनकी तरफ से एक बयान जारी किया गया, परमाणु संयंत्रों पर हमले के बाद रेडिएशन नहीं। IAEA की रिपोर्ट के बाद इजरायल ने अटैक किया था, लेकिन अब किस तरह से पलटी मार ली है IAEA ने और ये कह दिया है कि परमाणु संयंत्रों पर जो हमले हुए उसके बाद कोई रेडिएशन नहीं। राफेल ग्रोसी IAEA के प्रमुख हैं ये, और इन्होंने ही ये नया बयान इसको लेकर दिया है कि परमाणु हथियार बनाने के कोई सबूत ईरान में नहीं है, क्योंकि जो हमले हुए हैं, जो परमाणु संयंत्रों पर हमला हुआ, उसके बाद कोई रेडिएशन नहीं देखा गया है। आपको ये भी बता दें कि जो ये युद्ध शुरू हुआ है, जिस तरीके से इजरायल ने अटैक किया था, वो IAEA की एक रिपोर्ट के बाद ही किया था, जिसमें परमाणु बम होने की और ये तैयार करने की खबर इस पूरे ईरान को लेकर सामने आई थी, जिसके बाद अब ये दूसरा बयान और ये नया बयान है IAEA के प्रमुख का, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि परमाणु संयंत्रों पर हमले के बाद कोई रेडिएशन नहीं है। तो बड़ी खबर, बड़ा अपडेट, ईरान में परमाणु हथियार बनाने के सबूत नहीं मिले हैं।
इस बीच आगे बढ़ते हुए आपको एक और बड़ी खबर बता दें। भारत में ईरान के राजदूत मोहम्मद जावेद हुसैन ने इजरायल पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ईरान पर बिना किसी वजह के हमला किया गया, जबकि ईरान के पास 0 परमाणु हथियार हैं और इजरायल के पास 75 से 400 परमाणु हथियार हैं। उन्होंने आगे कहा कि ईरान को आत्मरक्षा का अधिकार है। तो निर्दोष नागरिक मारे जा रहे हैं। ईरान की तरफ से इजरायल पर यह गंभीर आरोप लगाए गए कि ईरान के पास 0 परमाणु हथियार, लेकिन बावजूद इसके ईरान पर जो अटैक किया जा रहा है, जिस तरीके से हमले किए जा रहे हैं, उल्टा इजरायल के पास 75 से 400 परमाणु हथियार मौजूद हैं। और साथ ही ईरान ने एक बार फिर यह साफ किया है कि उसे अपनी आत्मरक्षा का पूरा अधिकार है। इजरायल पर ईरान की ओर से मिसाइल हमले किए जा रहे हैं लगातार। बीरशेबा में माइक्रोसॉफ्ट की बिल्डिंग पर हमला हुआ है और तस्वीरें भी उसकी सामने आ रही हैं कि किस तरीके से अब वहां पर ऑफिसेस पर हमला किया जा रहा है। जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं ऊंची ऊंची, उन पर निशाना साधा जा रहा है। ये रॉकेट आकर इन पर गिर रहे हैं और इन्हें किस तरीके से नुकसान हो रहा है, आप जरा इन तस्वीरों को देखिए। और ईरान बार बार कह रहा है कि हम चुप नहीं बैठेंगे, हम पर जिस तरीके से हमले हुए हैं हम उनका जवाब देंगे। बल्कि वहां के सुप्रीम लीडर खामेनेई जो यहां तक कह चुके हैं, आज उनका यह बयान भी सामने आया था कि दुश्मनों को सजा मिल रही है। और यही तस्वीरें उनके इस बयान का मतलब है जो ईरान हमले कर रहा है। ईरान और इजरायल के बीच जंग को आज 8 दिन हो चुके हैं। दोनों देशों के बीच ये वार पलटवार लगातार चल रहा है और इस बीच इजरायल ने ईरान पर क्लस्टर बम के इस्तेमाल का आरोप लगा दिया है। इजरायली सेना ने कहा है कि ईरान इस जंग में क्लस्टर बम का इस्तेमाल कर रहा है, जबकि क्लस्टर बमों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगा हुआ है। तो ये एक बड़ा आरोप इस बीच इजरायल की तरफ से ईरान पर लगाया गया, ये कहते हुए कि क्लस्टर बमों का इस्तेमाल किया है ईरान ने उस पर अटैक करने के लिए, क्लस्टर बम। और वो सीधे तौर पर कह रहा है कि क्लस्टर बम जिन पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगा हुआ है उसका इस्तेमाल ईरान कर रहा है। तो ये गंभीर आरोप है। 8वां दिन है आज इस जंग का, जब दोनों ही देश, ईरान और इजरायल, भारी नुकसान भी झेल रहे हैं और साथ ही अपने दुश्मन देश को नुकसान पहुंचा भी रहे हैं। और जिस तरह से अब इजरायल पर लगातार अटैक किए जा रहे हैं, इजरायल में बड़े लेवल पर नुकसान हो चुका है, उसके बाद ये एक गंभीर आरोप है। तो ईरान इजरायल पर मिसाइलें दाग रहा है, तो इजरायल की सेना भी ईरान पर स्ट्राइक कर रही है। ईरानी सैन्य ठिकानों पर स्ट्राइक का इजरायली सेना ने एक वीडियो जारी किया और इस वीडियो में ईरान के मिसाइल लॉन्चरों पर हमला दिखाया गया। इजरायल ने तेहरान में ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइल लॉन्चर्स और रडार को नष्ट करने का दावा किया है। तो ईरान के मिसाइल लॉन्चरों पर अटैक किया है इजरायल ने और यह दावा किया है कि हमने इन्हें तबाह कर दिया है। रडार, मिसाइल लॉन्चर, एयर डिफेंस सिस्टम तेहरान में, ये ईरान के सभी जो सिस्टम है उसे किस तरीके से पूरी तरह नेस्त नाबूद कर दिया। और बाकायदा वीडियो जारी किया गया, आईडीएफ की तरफ से जारी ये वीडियो आप देख रहे हैं, जिसमें टारगेट करके किस तरह से तबाह किया गया है। और यही बताया है आईडीएफ ने इस वीडियो के जरिए। इजरायल ईरान युद्ध में चीन ने भी क्या चुपचाप एंट्री कर ली है। ईरान में चीन की एंट्री को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। चीन के 3 कार्गो प्लेन ईरान पहुंच चुके हैं। इन विमानों का रूट शंघाई से लग्जमबर्ग था, लेकिन मिड एयर एयरक्राफ्ट ने अपने ट्रांसपोर्टर और सेंसर स्विच ऑफ कर दिए और ईरान की एयर स्पेस में दाखिल हो गए। जबकि जंग के कारण ईरान की एयर स्पेस बंद थी। इन एयरक्राफ्ट में क्या था, इसका खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। ऐसे में कयास तो यही लगाए जा रहे हैं कि क्या चीन ने ईरान को कोई हथियार या फिर एयर डिफेंस सिस्टम सप्लाई किया है और इसीलिए तो क्या ये ईरान की मदद के तौर पर चीन के इस कदम को देखा जाए और ये एंट्री एक तरीके से चीन की भी अब इस युद्ध में हो गई है। इसके बाद तो यही सवाल उठ रहे हैं। ईरान में मोसाद की हसीना ने बाजी पलट दी है। मोसाद की इस एजेंट के खुलासे के बाद अब ईरान में हड़कंप मचा हुआ है। बताया यह जा रहा है कि इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद की एक महिला जासूस 2 साल पहले ईरान में पैठ बनाने पहुंची थी। इसके बाद शिया इस्लाम कबूल कर उसने देश के बड़े अधिकारियों तक अपनी पहुंच बनाई, उनके घरों तक पहुंची। महिला जासूस का नाम कैथरीन शेकेट है। फ्रांसीसी मूल की ये महिला एजेंट न सिर्फ बेहतरीन ट्रेनिंग वाली थी, बल्कि उसने अपने हुस्न, चतुराई और शातिर प्लानिंग से ईरान की सुरक्षा एजेंसियों की नींदें उड़ा दी। कैथरीन ने पहले खुद को एक धार्मिक स्कॉलर बताया, फिर शिया धर्म अपनाकर ईरानी अधिकारियों की पत्नियों से भी बातचीत बढ़ाई। धीरे धीरे वो अधिकारियों के घरों में भरोसेमंद बनती चली गई। जहां सुरक्षा एजेंसीज किसी के जाने से पहले मोबाइल तक चेक करते हैं,
वहां कैथरीन के हाथ में घरों की तस्वीरें, ठिकानों की जानकारी, सब कुछ होता था जिससे वो सीधे मोसाद तक उन्हें पहुंचा रही थी। अब जब ईरानी खुफिया एजेंसी ने जांच की तो इस मामले में धीरे धीरे राज खुलकर सामने आने लगे।